नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे पदार्थ की ठोस अवस्था से संबंधित एक न्यूमेरिकल के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। थोड़ा लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसके लिए घबराइएगा नहीं। आप क्या करना है ना, समय देना है। द यूनिट सेल लेंथ ऑफ NaCl, देखिए लेंथ की बात की, लेंथ आ गया। द यूनिट सेल लेंथ ऑफ NaCl क्यूबिक बनाता है, इसलिए लेंथ दे दिया तो टेंशन नहीं है। ABC सब बराबर होगा, इसलिए एक ही लिख देंगे, काम चल जाएगा। The unit cell length of NaCl is observed to be 0.563 नैनोमीटर। नैनोमीटर में दिया है 10 to the power minus 9 मीटर। नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर 10 to the power minus 9 मीटर या 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर बाई एक्सरे डिफ्रैक्शन। ऐसे नहीं बोला जा रहा है, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा निकाला गया है। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज The measured density of NaCl is 2.164 ग्राम पर cm3। आपको एक चीज और दिया हुआ है कि NaCl का मेजर डेंसिटी जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया गया, मेजर डेंसिटी यानी एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी NaCl का वो 2.164 ग्राम पर cm3 आ रहा है। कहा क्या जा रहा है आपसे, कोरिलेट द डिफरेंस, कोरिलेट होना चाहिए, correlate the difference of observed and calculated density। आपको observed जो हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला से निकालेंगे calculated density, और observed जो प्रैक्टिकली मेजर किया गया है, observed जो प्रैक्टिकली निकाला गया है और calculated density फॉर्मूला से निकालेंगे, उनके बीच में कोरिलेट करना है, उनके बीच में संबंध निकालना है। फॉर्मूला से निकाले गए डेंसिटी और प्रैक्टिकल द्वारा निकाले गए डेंसिटी के बीच में क्या संबंध है, कितने का अंतर है, वो निकालना है। एंड कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मिसिंग Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। कुछ Na प्लस और Cl माइनस आयन मिस कर रहा है, मिसिंग हो गया है, गायब हो गया है, और उसका परसेंटेज आपको निकालना है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मिसिंग Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। Na प्लस और Cl माइनस आयन जो खो गया है, गायब हो गया है, क्रिस्टल से बाहर निकल गया है ना, उसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, Na प्लस Cl माइनस ना मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर से Na प्लस और Cl माइनस मिस हो रहा है। इसको कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं इसे, तो Na प्लस Cl माइनस इस क्रिस्टल के लैटिस स्ट्रक्चर से मिस कर गया, गायब हो गया, कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है भाई, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसके अंडर में आता है, पॉइंट डिफेक्ट के अंडर में आता है, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर में आता है। पॉइंट डिफेक्ट को किस नाम से और जानते हैं, तो एटॉमिक इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट बोलते हैं, या एटॉमिक इम्परफेक्शंस बोलते हैं, या पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का एक और नाम मैंने आपको बताया है, नो डायमेंशन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का एक और नाम। तो एक तरह का पॉइंट डिफेक्ट है, कौन, स्कॉटकी डिफेक्ट जो यहाँ हो रहा है। लेकिन हम लोगों को स्कॉटकी डिफेक्ट नहीं निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मिसिंग Na प्लस Cl माइनस आयन। चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान दीजिएगा। द यूनिट सेल लेंथ ऑफ NaCl का यूनिट सेल, तो NaCl का यूनिट सेल कैसा होगा, NaCl का यूनिट सेल FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। NaCl FCC बनाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होगा। किसमें, NaCl के यूनिट सेल में FCC होने के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें Z का मान 4। द मेजर डेंसिटी ऑफ NaCl 2.16, जो प्रैक्टिकली डेंसिटी निकाला गया है NaCl का 2.16 निकाला गया है। कोरिलेट द डिफरेंस इन ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड डेंसिटी। तो विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी जी या फिर आप जो भी हो, कोई शिक्षक भी हो तब भी, या हमारे समकक्ष हो कोई, ध्यान में रखेंगे हम लोग इस बात का कि जब हम लोग यहाँ से कोरिलेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कोरिलेट करने के लिए कहा जा रहा है,
तो दोनों तरह का डेंसिटी निकालना होगा। एक तो दिया हुआ है और दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा और एक दिया हुआ है। प्रैक्टिकली निकाल के, कैसा प्रैक्टिकल से निकाला गया है भाई? एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज के द्वारा निकाला गया है। तो हम लोगों को फिर एक बार डेंसिटी निकालना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेंसिटी निकालेंगे, उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, देखेंगे कितने के अंतर आ रहा है, तब मिसिंग परसेंटेज ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन तब जाकर निकलेगा। तो विद्यार्थी जी, जब भी हम लोग इस क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न बनाते हैं, तो हम लोग पहले लिखते हैं कि NaCl में FCC होता है। FCC होता है, NaCl में FCC होता है जहां Z इज इक्वल टू 4। NaCl में FCC होता है जहां Z इज इक्वल टू 4। NaCl में FCC खुद में ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। NaCl में FCC खुद में ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ना फिर आपका टेस्ट होगा, टेस्ट कंटिन्यूस होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। NaCl में FCC जहां Z का मान 4, इसके बाद आपको दिया जा रहा है क्या? 0.563 नैनोमीटर ए दिया है। एज लेंथ दिया हुआ है 0.563 nm का मतलब 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कर दीजिए। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल दिए। इसका घनत्व तो दिया गया है। फॉर्मूला बेस्ड डेंसिटी निकालना है इसका। कैलकुलेटेड डेंसिटी पहले निकाल कर देखते हैं। कैलकुलेटेड डेंसिटी पहले निकाल कर देखते हैं। तो थोड़ा सा इसे हम लोग क्लीन करेंगे, स्पेस बनाएंगे, इसे क्लीन करते हैं। चलिए देखिएगा, गौर करेंगे। आपके पास एक और चीज दिया है चाहे नहीं दिया है, एक और चीज हम लोग जानते हैं क्या? NaCl का आणविक द्रव्यमान, NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना? सोडियम का 23 दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सोडियम का 23, NaCl का आणविक द्रव्यमान, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, यहां से आपका 58.5 AMU आता है। या जब आपसे बात होती है कि AMU is the unit of atomic mass or molecular mass, but we have to use gram per mole in case of any numerical problem। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 58, दिया हुआ नहीं है, निकाल लेते हैं। 58.5 ग्राम प्रति मोल, 58.5 ग्राम प्रति मोल NaCl का आणविक द्रव्यमान हो गया। 58.5 ग्राम प्रति मोल। हम लोग जानते हैं एवोगाड्रोस नंबर, यानी Na का मान जानते हैं 6.022 गुना 10⁻23। Na का मान जानते हैं एवोगाड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। वी नो दैट, और हम जानते हैं क्या? वी नो दैट हम जानते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं भाई आप? तो D इज इक्वल टू Z इंटू A बाई AQ इंटू Na। यह D डेंसिटी है, Z नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल है, A एटॉमिक मास है, यहाँ पर मोलिकुलर मास हो जाएगा NaCl का। एक A है, किनारे की लंबाई, N है एवोगाड्रो नंबर। सबका मान रखेंगे। Z का मान रखिएगा 4, 58.5, यहाँ AQ यानी 0.5 कितना था जी? 0.563 गुना 10⁻⁻7 का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और Na एवोगाड्रो नंबर गुना 6.022 गुना 10⁻23। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करिए। आपका कैलकुलेशन जारी रहना चाहिए ना, अपना कैलकुलेशन आप
खुद से करेंगे। जहां अटकते हैं ना वहां एक बार देख लेना चाहिए। अगर आप कहीं इसमें फंस रहे हैं तब देखना चाहिए ना कि सर किस तरह से बना रहे हैं, अन्यथा खुद से बनाकर देखना है। तो पूरा कैलकुलेशन करके देखिएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है, कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ NaCl, कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ NaCl वो गिवन डेंसिटी से निश्चित तौर पर अधिक होगा, क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिकली निकाले हैं वो तो प्योर मान है, कुछ Na+Cl- के निकल जाने के बाद निकला है, यानी स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद निकाले हैं एक्सरे डिफरेंशियल स्टडीज के द्वारा। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी घट गया है। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो तो डेंसिटी है NaCl का, लेकिन कब? स्कॉटकी डिफेक्ट के बाद, यानी डेंसिटी कम हो जाने के बाद दिया हुआ है आपको। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज में निकाले गए हैं आप डेंसिटी, मेजर डेंसिटी 2.16 ग्राम पर सीएम क्यूब, लेकिन जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है वो निश्चित तौर पर उससे ज्यादा आएगा। किससे? 2.16 जो दिया हुआ है ना उससे ज्यादा आएगा। तो कैलकुलेटेड डेंसिटी का ये आपका मेजर डेंसिटी 2.16 ग्राम दिया है। कैलकुलेट कीजिए यहाँ पर आप डी का मान, यहाँ डी का मान कैलकुलेट करेंगे तो 2.16 दिया हुआ है, तो उससे कुछ ज्यादा आएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा 2.18 ग्राम पर सीएम क्यूब। कट रहा होगा तो देखिएगा, बना लेंगे। 2.18 कैलकुलेट कीजिएगा उसको। ये थोड़ा सा मैंने अरेंज कर दिया ताकि लास्ट का भी आ जाए। 2.18 ग्राम पर सीएम क्यूब आया। हम लोग जब फॉर्मूला से निकाले तो इतना आया, और जब एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा निकाला गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के द्वारा निकाला गया, तो 2.16 आ रहा है। उनके बीच में हम लोगों को रिलेशन निकालना है कि इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो आप देखिए ना, फॉर्मूला से जो डेंसिटी निकाल रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है। एक्चुअल डेंसिटी 2.16 आ रहा था, थोड़ा कम आ रहा था। स्कॉटकी डिफेक्ट में आप जानते हैं कि क्रिस्टल का जो दोष, स्कॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल का घनत्व कम होने के बाद इतना आया है। अब पुनः एक बार देखिए, तो फिर से देखिएगा, फिर से देखेंगे एक बार। D बराबर ZA/AQ/Na। चूंकि यहाँ पर Na+ और Cl- आयन मिसिंग है, क्वेश्चन नहीं दे रहा है। Na+ Cl- आयन जो है ना मिसिंग है, तो कितना % मिसिंग है ये निकालने के लिए अब हम लोगों को वापस से फिर से Z पर अपने आप को फोकस करना होगा। Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गिवन यूनिट सेल। तो Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन गिवन यूनिट सेल है। यहाँ यूनिट सेल किस तरह का है? FCC है, और उसमें हम लोग Z का मान कितना लेकर चले? 4 लेकर चले। जब Z का मान 4 लेकर चले तो 2.18 आया। लेकिन इसका मतलब है कि Na+ Cl- निकलने के बाद Z के मान में जरूर किसी न किसी तरह का चेंजिंग आया है, Z का मान बदल गया है। फ्रॉम द formula D is equal to ZA/AQ into Na. We can write
वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वी कैन राइट z इज इक्वल टू डी, z इज इक्वल टू डी ए क्यू एन ए बाई, z इज इक्वल टू डी ए क्यू एन ए बाई ए। यहां d का मान रखते हैं, d का मान रखिए, ए क्यू का मान रखेंगे, किनारे की लंबाई तो चेंज नहीं करेगा, ए क्यू का मान रखिए, ए क्यू का मान रखेंगे, एवोगाड्रो नंबर का मान रखेंगे, ए है क्या, मोलिकुलर मास, उसका मान रखिए, मोलिकुलर मास का मान रखेंगे। इन सब का मान रखते हैं हम लोग। तो डी का मान सबसे पहले, डी का मान जो आपको एक्चुअल मान है, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाले हैं वो रखते हैं 2.16, कितना दिया हुआ है 2.164 इंटू 0.5 0.563 10 to the power -7 का क्यू करेंगे इंटू एन ए 6.022 10 to the power 23 करेंगे डिवाइडेड बाई ए 58.8। कैलकुलेट करने पर जेड का मान, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल निकलेगा। तो ऐसे तो एफसीसी के लिए जेड का मान 4 होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिफेक्ट आ गया है तो जेड का मान कम हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, शायद जेड का मान 3.9, जेड का मान 3.9 के अबाउट आएगा। जेड का मान मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जेड का मान निकालिए 3.9, 3.97, जेड का मान 3.97 या 3.96, इसी के करीब हम लोगों को लिखना है। जेड का मान पहले निकाल लीजिए, खुद से कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं। जेड का मान 3.97, जेड का मान निकालिए 3.97। तो अब जाके हम लोगों को निकालना होगा मिसिंग ये यूनिट्स आपको निकालना होगा, कितने गायब हो गए, मिसिंग यूनिट्स निकालना होगा। मिसिंग यूनिट्स निकालेंगे हम लोग, मिसिंग यूनिट्स निकालेंगे। 4 में से 3.97 घटा देते हैं तो ये आपको 0.03 आया, 0.03 आएगा। मिसिंग यूनिट्स कितने आएंगे, 4 यूनिट होता है पर यूनिट सेल में, 4 पार्टिकल होता है पर यूनिट सेल में। तो 4 पार्टिकल होना चाहिए था, लेकिन है कितना 3.97, कितना मिस कर रहा है, कितना गायब हो गया 0.39। अब जाके मिसिंग परसेंटेज निकाल लेना है ना। मिसिंग परसेंटेज ये 0.03 जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिट सेल से बाहर निकल गए, पर यूनिट सेल से इतने पार्टिकल बाहर निकल गए, तो परसेंटेज निकालते हैं इसका। मिसिंग परसेंटेज निकालते हैं, मिसिंग परसेंटेज 0.03 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। ये 0.03 कितने में मिस कर रहा है, 4 गो में, 4 में 0.03 गायब हो रहा है, 4 में 0.03 गायब हो रहा है। बनाइए, मिसिंग परसेंटेज निकालेंगे, कैलकुलेट कीजिए इसे। मिसिंग परसेंटेज निकालेंगे, आप इसे कैलकुलेट करेंगे।
थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो लेंथ है ना वो बड़ा हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेंथ बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेंथ बड़ा होने से कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे इसको, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाइए, कैलकुलेट कीजिए। आपके प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण है। एफसीसी है किसमें? एफसीसी है किसमें जी? एफसीसी है NaCl में, जिसमें Z का मान होना चाहिए 4, लेकिन जब एक्चुअल डेंसिटी रखकर हम लोग मान निकालते हैं तो Z का मान 4 नहीं आकर लगभग 3.97 आ रहा है, लगभग 3.97 आ रहा है। और उसके बाद हम लोग इसमें तो 0.75 फाइनल आपको आएगा 0.75%। 0.75% Na प्लस एंड Cl माइनस जो है वो मिसिंग है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड से यहाँ दिए गए NaCl, यहाँ दिए गए NaCl से 0.75% Na प्लस और Cl माइनस जो है वो मिसिंग है। बना लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना पैकेज लेना है IIT में जाकर ना 1 करोड़ रुपया पर साल, पर ईयर, 1 करोड़ रुपया पर ईयर का पैकेज लेना है तब ना बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ज़्यादा ध्यान देना है किस पर? मैथ फिजिक्स पर। अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो फिजिक्स और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छे शिक्षकों के साथ जुड़िए, अच्छा बुक पढ़िए, अभ्यास कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।